जय हिंद दोस्तों। ये आज आपकी मैथ की क्लास नंबर 12 है। क्लास नंबर कितनी है? ये 12 है। मैंने पहले 11 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिसमें हमने स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट और यूनिट डिजिट पूरा कंप्लीट कर लिया है। डिटेल में कंप्लीट किया है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में उन वीडियो को सर्च करें और पहले उन वीडियो को कंप्लीट कर लें। ये नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है, ये नंबर सिस्टम की क्लासेस चल रही हैं, यानी हम नंबर सिस्टम की क्लासेस को पढ़ रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम के अंदर नंबर सिस्टम के 5 से 7 क्वेश्चंस बेटा जी होते हैं, और जो यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, इनमें तो बेटे 10-10, 12-12 क्वेश्चन का होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं ये, इनको कंप्लीट करना। और ये बेसिक मेथड, अगर आपको ये नहीं आते तो आप आगे की क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत सिंपल सा लोगों को लगता है कि आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें बोर्ड मास। आज जो हमें पढ़ना है बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास रूल। आज क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है बोर्ड मास रूल। लेकिन बोर्ड मास रूल यहीं पे कंप्लीट नहीं होता है। बोर्ड मास रूल जो होता है वो जो कंप्लीट होता है, अभी ये अधूरा है। बोर्ड मास रूल कंप्लीट होता है बी बोर्ड मास से। ये जो होता है ये मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या होता है सर? इसका मीन्स होता है बार। इसका मीन्स क्या होता है? इसका अर्थ होता है बार। सर बार क्या होता है? बार क्या होता है अभी बताऊंगा। इसको हिंदी में बोलते हैं रेखीय कोष्ठक, यानी कि इसको बोलते हैं लीनियर, इसको बोलते हैं आपका क्या? लीनियर ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर ब्रैकेट। तो हमें पढ़ना है आपका रेखीय कोष्ठक यानी लीनियर ब्रैकेट। ये होता क्या है देखना। अगर किसी संख्या के ऊपर, अगर किसी दशमलव संख्या के बाद ही लगता है, ये पहली बात तो, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है दशमलव के बाद अगर किसी संख्या के ऊपर इस तरीके से कोई इंडिकेट दिया गया है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये इसका क्या है? स्ट्रक्चर। आप क्या पढ़ रहे हो इस समय? इसका स्ट्रक्चर। क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। अगर किसी दशमलव के बाद अगर किसी संख्या के ऊपर ये लग रहा है, यानी ये रेखा खींच दी गई है, तो यही कहलाता है क्या आपका? यही कहलाता है हमारा बार। यही कहलाता है हमारा बार। यानी बार क्या होता है? जब किसी दशमलव के बाद किसी संख्या के ऊपर एक रेखा खींच दी जाती है तो उस रेखा को क्या बोलते हैं? हम बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? बार। यानी इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर ब्रैकेट। ये क्या है? लीनियर ब्रैकेट। हमें आपको पता होगी कि हमारे जो ब्रैकेट्स होते हैं वो 3 होते हैं। एक बड़ा ब्रैकेट होता है, यानी कि अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्रैकेट जो होता है, आपने पढ़ा होगा कि सर एक बड़ा ब्रैकेट होता है ना। दूसरा आपने पढ़ लिया कि सर इस मजला ब्रैकेट होता है, मिडिल ब्रैकेट होता है, इस तरीके से। और एक पढ़ रखा होगा कि सर एक स्मॉल ब्रैकेट होता है ना। यही तो पढ़ रखे होंगे। नहीं, ब्रैकेट हमारे 4 होते हैं। एक ये ब्रैकेट भी होता है, इसे बोलते हैं हम लीनियर ब्रैकेट। और सबसे पहले अगर कहीं दिखता है किसी समीकरण के अंदर, तो हमें सबसे पहले इसी को हल करना होता है। हमें क्या को हल करना होता है? सबसे पहले हमें रेखीय कोष्ठक, यानी कि ये लीनियर ब्रैकेट जो है इसे बोलते हैं आपका लीनियर ब्रैकेट। अगर किसी मैथमेटिकल समीकरण में अगर कोई दिखता है लीनियर ब्रैकेट, तो सबसे पहले लीनियर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मिडिल को, और फिर सबसे बड़े को। ठीक है, तो इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कि हम बार कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि आज की जो क्लास है वो सिर्फ बार के ऊपर होगी। ठीक है, दूसरे में हम पढ़ लेंगे बोर्ड मास। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर ये बार लगता कब है, कब लगता है, और समझना और क्यों लगता है। देखना, ये बार कब लगता है किसी संख्या के ऊपर? एक तो मालूम चल गया दशमलव, हमेशा दशमलव के बाद लगता है। हमेशा दशमलव के बाद किसी संख्या के ऊपर लगता है। और कब लगता है देखना, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने बोला कि 5/3
कि हल करो इसका मान निकालो, तो आप क्या करोगे, आप यही तो करोगे सर, 3 एकम सर 3 घटा दिया, क्या आ रहा है 2, नहीं जा रहा, दशमलव लगाया यहाँ 0, 3 छक कितने हो गए सर 18, ठीक है, नहीं अब क्या आ रहा है 2, नहीं जा रहा फिर उतार लिया, 3 छक कितने हो गए सर 18। आगे इसको आप अनंत तक करते चले जाना, यही वैल्यू 6 6 6 6 6 आगे इसी तरीके से रिपीटेशन होने लगेगा। यानी कि सर जब संख्याओं का रिपीटेशन होता है, जब संख्याओं का रिपीटेशन होता है तो उस रिपीटेशन को रोकने के लिए, यानी अब ये क्या हो रहा है, ये रिपीटेशन ही तो हो रहा है, ये अनंत तक ऐसे चलते चले जाओगे, अनंत तक आएगा। तो इसको रोकने के लिए किसका रिपीटेशन हो रहा है सर 6 का रिपीटेशन, दशमलव के बाद किस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है सर 6 का, तो मैंने 6 के ऊपर क्या लगा दिया बार, यानी ये वैल्यू इस वैल्यू के क्या हो गई बराबर हो गई। यानी इस वैल्यू का लिखने का सही तरीका क्या होगा, फिर ये होगा। आई बात समझ में। यानी कि सर लीनियर ब्रैकेट यानी रेखीय कोष्टक उन संख्याओं के ऊपर लगाया जाता है जब दशमलव के बाद किसी संख्या का बार बार रिपीटेशन होने लगता है, तो उन संख्याओं के ऊपर क्या लगा देते हैं बार, चाहे वो एक संख्या का रिपीटेशन हो रहा हो, चाहे वो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा हो। यानी दशमलव के बाद जितनी भी संख्या रिपीटेड हो रही होंगी उन सभी संख्याओं के ऊपर बार लगाकर उस संख्या को शांत कर लिया जाता है। यानी कि या हिंदी में सीधा एक बात ये कह सकते हैं कि संख्या को शांत करने के लिए, संख्या के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम संख्या के ऊपर क्या लगा देते हैं बार लगा देते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे लीनियर ब्रैकेट या फिर क्या बोलते हैं बार। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि 10/3 इसका मान निकालो, इसका मान क्या हुआ सही मान, तो इसका सही मान आप बोलोगे कि सर 10 3, देखना 3 तियाँ सर 9, क्या बचा है सर 1, नहीं जा रहा दशमलव लगाया 0, 3 तियाँ 9, नहीं जा रहा 1, दशमलव लगाया 0, 3 तियाँ 9, नहीं जा रहा 1, 3 तियाँ 9। सर करते चले जाना जब तक आप एक थक जाओगे, लेकिन ये हल नहीं होगा। तो इसका जो आ गया, इसका क्या आ रहा है, ये आगे आगे ऐसे चलता रहेगा, तो जो इसका मान आया वो 3.333 यही तो आया। लेकिन इसको सही तरीके से लिखने के लिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3.3 का बार। यानी कि जिन संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा था मैंने उस संख्या के ऊपर क्या लगा दिया, मैंने बार लगा के उसको हल कर लिया। यानी कि इसका जो सही मान है वो क्या होगा, वो ये होगा। आई बात समझे। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, हो सकता है कि यहाँ पर 3.4 आता तो 3.4 के ऊपर लगा देता मार। जैसे एग्जाम्पल, जैसे देखना एक और समझाता हूँ, है ना, देखना अभी आगे देखो, चलिए देखते हैं आगे, देखना जैसे समझना, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, देखना है ना, अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा और ना हल करना बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैंने कोई वैल्यू x/y को मैंने हल किया और इसको हल करने के बाद 3.59595959 ये रिपीटेड होने लगा, तो इसका सही मान क्या होगा, इसका जो सही मान होगा वो 3.6 नहीं होगा, ये नहीं होगा इसका सही मान। ये जो आप लिख दोगे इसको, ये इसका सही मान नहीं होगा। सही मान क्या होगा, इसका सही मान होगा सर 3.59 के ऊपर बार, ये इसका क्या हुआ सही मान होगा। आई बात समझ में या नहीं आई सर? आ रही है, हल्की हल्की आ रही है, अभी नहीं आ रही। जैसे मैंने P/Q से भाग दिया और भाग देने के बाद मेरे को आ रहा है 3.156, फिर उसके बाद 6 का रिपीटेशन होने लगा बार 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 बार, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसका सही मान अगर मैं पूछूंगा तो आप कहोगे 3.16156 के ऊपर बार आ रहा, तो सर इसका सही मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आ गया होगा अब तक तो चीज़ समझ में, है ना। तो यानी कि सर बार क्या होता है, जब संख्याओं को भाग देने पर, जब किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग देते हैं और जब संख्याओं का दशमलव के बाद रिपीटेशन होने लगता है, तो उस रिपीटेशन को रोकने के लिए, उस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है, मैं उन संख्याओं के ऊपर क्या लगा देता हूँ, एक रेखा खींच देता हूँ, जिससे वो संख्या शांत हो जाती है। इसे ही बोलते हैं हम क्या, लीनियर ब्रैकेट, या बोलते हैं आपका बार।
यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। चलिए अब इसको हल कैसे करते हैं ना। पहला इसको हल करने का तरीका, मान लो 0.x और एक संख्या के ऊपर बार है। ये x क्या है, x कोई अंक है, कोई डिजिट है। मान लो ये मैंने कह दिया कि x कोई अंक है या कोई डिजिट है, उसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो आप इसे कैसे हल करोगे, इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा x और इस बार का मान कितना होता है, मैक्सिमम मान होता है 9। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। नहीं आ रही समझ में सर, एग्जाम्पल से बताओ, ऐसे नहीं आ रही। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखना, मैंने कहा 0.2 बार, मैंने कहा इसका मान क्या होगा, मान क्या होगा। तो आपको मालूम है कि संख्या की वैल्यू कभी नहीं बदलती, और सर इस बार की जो अधिकतम वैल्यू होती है वो होती है 9। अगर बार को हटाऊंगा तो मुझे बटे में क्या लगाना पड़ेगा, 9 लगाना पड़ेगा। आ गई होगी बात समझ में। चलो दूसरा देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। देखो जैसे, चलो यहीं पे कर लेते हैं इसे, चलो यहीं कर लेते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं इसका। जैसे मैंने बोला 0.3 बार का मान क्या होगा, मान ज्ञात करो। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, इसका सोल्यूशन कैसे हो जाएगा कि सर 0.3 बार जो है उसमें 3 की वैल्यू तो 3 ही रहेगी, लेकिन सर उस बार को अगर मैं रिमूव करूंगा, यहाँ से इस बार को हटाऊंगा, तो मुझे नीचे क्या लाना पड़ेगा, 9 लाना पड़ेगा। लेकिन ये इसका भी सही मान नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू आपस में कट रही है। तो सर 3 एकम 3, 3 तियां 9, तो इसका जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/3। बोलो आई बात समझ में। हाँ आ गई है सर, थी आ रही है। एक और करा दो सर इसी बात पे। चलो एक और करके देखो। देखो मैथ का बेटा यही होता है कि एक सवाल करने से नहीं समझ में आता है ना, 2-3 इसकी प्रैक्टिस करोगे तो तब दिमाग में इसको आएगी। अभी मेरी वीडियोस इतनी ज़्यादा लाइक और शेयर आप लोग नहीं कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग इसको अभी शेयर वगैरह नहीं करते हो। तो देखो 0.4 बार का मान बताओ, का मान, है ना। तो आप क्या करोगे, इसके 4 और बार का मान हटाओगे तो क्या आ जाएगा सर 9। तो इसका ये नहीं कट रही, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई सर, ये आ गई। आ रही होगी अब तो समझ में, हाँ आ रही है सर। चलो अब इसका दूसरा टाइप पढ़ते इसी में, मतलब दूसरा। अभी सर एक के ऊपर था, मान लो 0.xy, दो संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है और मैंने दोनों के ऊपर बार लगा रखा है। तब क्या होगा सर, कुछ नहीं है, सिमिलर है, xy ले लेना और बटे में क्या, दोनों संख्या के ऊपर से बार हटेगा तो 999 क्या आ जाएगा सर, नीचे आ जाएगा। आ गई होगी बात समझ में कि सर जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, अगर मैं उतनी संख्याओं से अगर बार हटाऊंगा तो नीचे मुझे उतने ही 9 बढ़ाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे मैंने बोला 0.23 बार, मैंने कहा इसका मान क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या करोगे कि सर बहुत सिंपल है कि सर 23 तो 23 रहेगा ही, बटे दोनों संख्याओं को बार है, तो दोनों संख्याओं का बार का मान कितना आ गया 99। अगर कट रहा है तो काट लूंगा, नहीं कट रहा तो सर ऐसे का ऐसे ही छोड़ दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, है ना। क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे मैंने बोला 0.15 बार को सरल भिन्न के रूप में लिखो, सरल भिन्न, फ्रैक्शन वैल्यू में लिखो, इसका फ्रैक्शन सरल भिन्न का मान क्या होगा। तो आप क्या करोगे सर, 0.15 बार है, दोनों संख्याओं के ऊपर बार है, तो सर 1 और 5 तो ऊपर हो जाएंगे और इसका 99 आ जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं के ऊपर क्या है सर, बार है। ठीक है, अब बेटा जी क्या करना है, बस आपको काटना ही तो है। देखो 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 तियां 9, 3 तियां 9, तो इसका सही मान कितना आ गया 5/33। बोलो बात आई समझ में, नहीं आई, आ गई सर, अब तो आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। चलो अब इसका पार्ट 3 पढ़ते हैं, जैसे कि इसी में आगे टाइप 3 में भी इसी का आ जाए। जैसे मैंने बोला 0.xyz, अगर तीनों संख्या ऊपर बार आ जाए तब,
तो सर कुछ नहीं करेंगे, नीचे अगर तीनों संख्या के ऊपर तीनों संख्या के ऊपर बार हैं तो इसका 999 रख देंगे, आ गया आंसर। सर एक क्वेश्चन करके दिखाओ, जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल 0.123 बार, तो आप कहोगे कि सर 123 तो हो जाएगा ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा 999। सर अगर कट रहा है, हाँ कट तो रहा है सर, 3 से कट रहा है, 3 चौक होते हैं सर 12, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, तो आंसर कितना हो गया सर 41/33 ट्रिपल थ्री। बोलो आ गया बात समझ में? अभी नहीं कट रही तो नहीं कट रही तो नहीं आएगा आगे इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन इतना, मतलब जहाँ तक वैल्यू कटे वहाँ तक काटो, सीधी सी बात है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखना, ये तो टाइप 1 के थे सारे एक तरीके के, जैसे मैंने क्या बता दिया आपको अब तक कि अगर 0.x बार है तो इसका मान आ जाएगा x/9। अगर 0.x बाई दोनों संख्या के ऊपर बार है तो मैं x/अपॉन क्या कर दूंगा 999 कर दूंगा। अगर 0.x/z अगर 3 संख्या के ऊपर बार है तो x/z बटे क्या हो जाएगा सर 999 हो जाएगा। और ये कंटिन्यूस में आगे ही इसी प्रकार से चलते रहेंगे। ये तो टाइप में कह सकता हूँ कि ये जो टाइप था टाइप 1 में था, टाइप क्या था 1 पढ़ रहे थे। लेकिन टाइप 2 क्या है, मैं इसको बोल सकता हूँ कि टाइप 2 क्या है। सर टाइप 2 ये है कि समझना इस तरीके से कि मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने कहा 0.xy वाई के ऊपर बार है लेकिन एक्स के ऊपर बार नहीं है, तो मैंने कहा इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो एक्स वाई तो हो गई, एक्स वाई तो हो गई, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं था उस संख्या को मैं घटा दूंगा, बटे किस संख्या के ऊपर बार था, एक संख्या के ऊपर बार था तो उसका 9, लेकिन इसके ऊपर बार नहीं था तो इसका क्या आ जाएगा 0। यानी सर जिसके ऊपर बार नहीं था तो उसका क्या आ गया सर 0, जिसका बार होगा उसका 9, जिस पर बार नहीं होगा उसका 0, आंसर आ गया। चलो सर ऐसे नहीं आया, बताओ इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। चलो देखो एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल मैंने कहा 0.13 बार, मैंने कहा इसका क्या मान होगा, इसका मान क्या होगा, तो आप ये कहोगे कि सर 13 तो हो गई लेकिन घटा दूंगा 1 को, क्योंकि 1 के ऊपर बार नहीं है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता उस संख्या को मैं घटा देता हूँ पूरी संख्या में से, डिवाइड इस 3 के ऊपर बार था तो सर इसका तो आ गया 9, लेकिन इसके ऊपर बार नहीं था तो इसका क्या आ गया सर 0। तो अब घटाने के बाद क्या आ गया, 13 में से 1 गया, क्या बचा सर 12/90, 12/90। अब काट दो सर, कट जाएगा तो काटता हूँ। 3 चौक कितने होते हैं सर 12, 3 तियाँ कितने होते हैं 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 5 15, तो आंसर कितना हो गया 2/15, यानी इसका क्या आंसर आएगा 2/15। आ गई होगी बात समझ में, आ रही है? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो यहीं पे देख लेते हैं इसको, एक क्वेश्चन और है ना, देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो देखो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने बोला 0.27 बार, मैंने कहा इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान निकालना है। तो आप कहोगे कि सर बहुत सिंपल है, अब तो समझ में आ गए हैं कि सर 27 का तो 27 ही रहेगा, है ना, इसका सलूशन सर 27 का तो 27 ही रहेगा, और 2 घटा दूंगा क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है, डिवाइड सर 7 के ऊपर बार था उसका 9, लेकिन 2 के ऊपर बार नहीं था तो उसका 0। 27 में से 2 गए कितने बचे सर 25/90। बात आ गई होगी समझ में, आ रही है बिल्कुल सर। अब इसे काट दो, देखो 5 से काट रहा है, 5 25, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो इसका आंसर कितना आ गया सर 5/18 आ गया इसका आंसर। बोलो बेटा जी समझ में आया कि नहीं? हाँ सर आ रहा है, आ रहा है ना। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ आगे, ठीक है नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखो कि
सर ये समझ में आ गया था कि अगर है तो इसका एक और दिखा देते करके देखो। जैसे मैंने बोला इसका एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला 0.x y z, और मैंने कह दिया सिर्फ इस पर x y पर क्या है, बार है। मैंने कहा इसका मान बताओ क्या होगा। तो इसका मान कैसे निकलेगा सर, ये है तो वही पैटर्न, कोई अलग थोड़ी ना है सर, वही तो है जो आपने ही पहले बताया था सर। एक्स वाई जेड तो एक्स वाई जेड ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन सर x को संख्या में से घटा दूंगा, पूरी संख्या में से, बटे क्या करोगे, बटे ये करूंगा कि x और y के ऊपर, y और z के ऊपर बार है तो इसका तो आ जाएगा सर 99, लेकिन मेरा x के ऊपर बार नहीं है तो उसका आ जाएगा 0। सोल्यूशन बन गया इसका, कौन सी बड़ी बात है सर। एग्जाम्पल करा दो एक, चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मैंने कहा 0.123 और 23 के ऊपर बार, और इसका मान बताओ, मान क्या होगा। तो मान इसका ये होगा कि इसको मैं हल करूंगा सर, सॉल्यूशन निकालूंगा, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर, सॉल्यूशन हो जाएगा 123 सर। 1 के ऊपर बार नहीं था तो 1 घटाऊंगा, बटे 23 के ऊपर बार था तो 99, और 1 के ऊपर बार नहीं था तो 0। इसका जो आ गया वो ये आ गया सर। 123 में से एक गया, कितने बचे सर, 122 बटे 990। लेकिन सर ये तो कट रहा है, किससे कट रहा है, 2 से। देखो 2 छक्के कितने हो गए सर, 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है, 1 2 नेम 18, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया सर 61 बटे 495। आ गया होगा समझ में, आ गया ना, बिल्कुल आ गया सर। तो देखो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, है ना, एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी पर। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, 0.243। मैंने चलो अब का कहा, अब कह दिया सिर्फ 3 के ऊपर बार है, और मैंने कहा इसका मान बताओ, मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो कहोगे कि सर बहुत सिंपल है, कोई टफ थोड़ी ना है। कैसे, देखो 243 तो है ही सर, किसके ऊपर बार नहीं था सर, 24 के ऊपर बार नहीं था, 24 के ऊपर बार नहीं था, तो मैंने सर 24 को इसमें से घटा दिया। सिर्फ एक संख्या के ऊपर बार था तो वो 9 रख लिया, लेकिन 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं था तो उनका 00 आ गया। बताओ आ गई होगी समझ में, आ गया सर। घटा दो, देखो 13 में से 4 के कितने बचे सर, 9, 3 में से 2 गया, कितने बचे सर 1, 219 बटे कितने आ गया 900। अगर कट रहा है काट दो सर, 3 से कट रहा है, 3 सत्ते कितने होते हैं, 3 सत्ते होते हैं 21, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 00, तो सर आ गया 73 बटे 300। आगे कट रहा हो तो काट लेना, नहीं तो यही आ रहा है, और यही आ रहा है आंसर, है ना। तो आपने क्या पढ़ लिया, आपने ये पढ़ लिया, इसमें आपने पढ़ा कि सर अगर 0.x y है और y के ऊपर बार है तो मैं इसे लिखूंगा सर एक्स बाई माइनस के x बटे 90, इसको हल करूंगा, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ लिया कि सर 0.x/z है सर, अगर 2 संख्या के ऊपर है तो x/z बटे क्या सर 99, और सर 0 माइनस क्या हो जाएगा सर x हो जाएगा। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता उसे घटा देते हैं, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता तो बटे में उसका 0 ले जाते हैं। सर एक और आपने पढ़ा कि 0.x/z में अगर सिर्फ z के ऊपर बार है तो सर x/z माइनस के xy, और z के ऊपर बार है तो 9, और xy के ऊपर बार नहीं है तो 00, ये इसका आ गया। बताओ कोई बात समझ में ना आई हो अब तक, बिल्कुल सर समझ में आ गई है ना। लेकिन सर एक पैटर्न और हो सकता है जिसे टाइप 3 बोलूँगा, कि जहाँ पर 0 है ना वहाँ पर अगर कोई नंबर आ जाता है ना तो वो पढ़ते हैं टाइप 3 में, इसका टाइप 3 पढ़ते हैं। अब चलो चलो देखो टाइप
3। क्या पढ़ते हैं? टाइप 3। टाइप 3 क्या है सर? देखो टाइप 3 ये है बेटा जी कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा फर्स्ट मैंने कहा m दशमलव x बार। अब मैंने कहा इसका क्या मान होगा, का मान निकालना है या इसको सरल भिन्न के रूप में निकालना है। तो बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है कि सर जो देखो मैं इसको करके दिखाता हूँ। देखो सॉल्यूशन इसका समझना कि जो कह रहा ना m दशमलव x बार, तो आप m को तो मत छेड़ो, सिर्फ किसकी वैल्यू निकाल लो, आपको सिर्फ वैल्यू निकालनी है इसकी। क्यों सर? मैंने बताया था कि जो बार लगेगा वो हमेशा दशमलव के बाद लगेगा, यानी पहली वाली संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी इसका जो वैल्यूशन सॉल्व करके आएगी वो आएगी x/9, यानी आ गया सॉल्यूशन। जैसे सर देखो समझना, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने कहा 2.2 बार और का मान क्या होगा, मान। तो आप यही तो कहोगे सर 2 तो पूर्ण है, पूर्ण कंप्लीट वैल्यू है। अब दशमलव हटाऊंगा, अब ये बार हटाऊंगा तो बटे में क्या जाएगा 9। तो आ गया इसका आंसर। समझ में आ गया? चलो एक और करके देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला 3.4 बार। अब मैंने कहा इसका मान क्या होगा, या इसको सरल भिन्न के रूप में बदलो, सरल भिन्न के रूप में बदलो। मैंने कहा इसको सरल भिन्न के रूप में बदलो, तो आप क्या करोगे, आप ये तो करोगे इसका सॉल्यूशन कि सर सिंपल सा है, क्योंकि 3.4 बार है सर, 3 तो कंप्लीट है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें इसका कुछ तो चेंज करना ही नहीं है। जो 4 बार है ना, 4 बार इसको सॉल्व करना है, तो इसका मान आ जाएगा 4/9। अब बस कर दो 3 सही, 4/9 इसका आंसर आ गया। हो गया सर। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे मैंने बोला, जैसे 1.43 और 43 के ऊपर बार है, मैंने कहा को सरल करो, को सरल करो या सरल कर इसका मान निकालो। तो आप ये कहोगे कि 1.43 बार है। चलो सर आंसर निकालते हैं। तो देखो 1 तो कंप्लीट है, 43 ही सही कर लो, 43 इज 99। अब ये कट रहा हो काट लो, नहीं तो नहीं कट रहा, तो आंसर इसका जो 1 है उसे और रख दो, आ गया आंसर। सर आ रहा है, अब तो आ गया। चलो तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, एग्जाम्पल नंबर 4। मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 4 2.43 बार। अब मैंने कहा अब इसका मान निकाल दो। तो इसका मान निकालने के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू जो होगी, तो इसकी वैल्यू बहुत आसान से आप निकाल सकते हैं। कैसे? देखो सॉल्यूशन, सर 2.433 के ऊपर बार है, तो 2 को चेंज नहीं करना, 2 तो अपनी जगह फिक्स है। तो आप 43 बार का मान निकालो। तो 43 में क्या हो जाएगा सर, 43 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं था। बट्टे में क्या सर 9, 3 के ऊपर बार था तो 3 का 0 9, और 4 के ऊपर बार नहीं था तो उसका क्या हो जाएगा 0। तो ये कितना हो गया, इसमें से घटाऊंगा सर, हो गया 39/90। अगर कट रहा है तो सर काट लो, बिल्कुल कट रहा है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 0, कितना आ गया सर 13/30। तो इसका सही वैल्यू क्या होगी, जो कंप्लीट वैल्यू थी उसको आगे रख दो, और सर 13 क्या हो गया सर 30 हो गया। ये हो गया इसका आंसर। बताओ बात समझ में आई, आ गई होगी ना सर? बिल्कुल आ गई है ना। तो ये जो अभी आपने सॉल्व किया, ये जो पूरा कंप्लीट सॉल्व किया, ये था पूरा चैप्टर आपका बार का। ठीक है, क्या आपने सॉल्व कर लिया? बार को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपने सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बोर्ड मास को कंप्लीट करेंगे, तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बोर्ड मास का। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो बेटा जी आपका एक कर्तव्य भी है कि आप इस वीडियो को क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो। वीडियो को लाइक करो, लाइक करने के बाद क्या करो, इसको शेयर करो और अपने दोस्तों तक प्रोवाइड कराओ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक प्रोवाइड कराओ अपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।